हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम सिविक्स यानी कि पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान की नई क्लास के साथ हाजिर हैं आपके सामने। इसमें हम पॉलिटिकल साइंस के यानी कि राजनीति विज्ञान के विभिन्न परीक्षाओं में आए PYQ का एनालिसिस कर रहे हैं। जो आपके GIC 7 जून को एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। हम उसी के परिप्रेक्ष्य में 50 क्वेश्चन की सीरीज़ के साथ लगभग 50 क्वेश्चन की सीरीज़ के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। इनको आप पढ़ें और समझें और नोट्स बनाते चलें ध्यानपूर्वक। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। चलो वीडियो शुरू करते हैं, ज़्यादा देरी न करते हुए, फिर ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए क्लास शुरू करते हैं। प्रत्येक राज्य में एक इच्छा होती है जो विधिक रूप से अन्य सभी इच्छाओं पर प्रबल होती है। यह दृष्टिकोण व्यक्त किया गया रूसो के द्वारा। किसके द्वारा? रूसो के द्वारा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, सब में मोटिवेशन मिलेगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट भी कर देना। इसका ऑप्शन ए है रूसो के द्वारा। हमने 154 क्वेश्चन पहले कर लिए थे, अब 155वें क्वेश्चन पर हैं हम। इससे आगे हम बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 156, निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति राज्य की उत्पत्ति के देवी सिद्धांत के पतन का कारण नहीं है? 1857 की क्रांति। ठीक है, ये तो आसान सा क्वेश्चन है, सभी कर भी सकते थे इसे। तो ये MP असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। ये इसकी डिटेल एनालिसिस है, आप इसको पढ़ लीजिए। हम ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे, छोटा सा बनाएंगे। एनालिसिस आप पढ़ते चलिए ध्यान से, बाकी हम कराएंगे। हमारा मोटिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएं, फास्ट रिवीजन। 157, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मार्क्स के राज्य की अवधारणा के अनुरूप नहीं है? मार्क्स के राज्य की अवधारणा के अनुरूप नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी नहीं है ये वाला। वैसे ये कथन किसका है? राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, इसका है। आप इसका ज़रा जवाब दीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे ये अवतरण किसका है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, ये जो इसमें कोट दिया गया, कथन दिया गया, इसका आप मुझे आंसर बताएंगे कि ये किसने कहा था। देखते हैं आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँची है। आगे चलते हैं। हालांकि दिया भी है, ये रहा, हीगल का है। ठीक है, चलो आपका जवाब मिल गया। 158, यह सत्य है कि जहाँ दमनकारी शक्ति नहीं होती वहाँ राज्य नहीं होता, परंतु शक्ति के प्रयोग से ही राज्य का निर्माण नहीं होता, अन्यथा दस्युपोत अथवा विद्रोहकारी सेना भी एक राज्य कही जा सकती थी। यह कथन किसका है? मैकाइवर का, रॉबर्ट मैकाइवर का। किसका है? रॉबर्ट मैकाइवर का कथन है ये वाला, ये। ठीक है, ऑप्शन बी। मैकाइवर के अनुसार यह सत्य है कि जहाँ दमनकारी शक्ति नहीं होती वहाँ राज्य नहीं होता, परंतु शक्ति के प्रयोग से ही राज्य का निर्माण नहीं होता, अन्यथा दस्युपोत और दमनकारी सेना भी एक राज्य कही जा सकती है। ठीक है, प्रश्न नंबर, चलते हैं 159 की तरफ। 159 ये वाला। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है हमको। राज्य 1, पहले ऑप्शन देख लेते हैं इसका क्या है। इसका ऑप्शन है डी। इसका ऑप्शन है डी, ए का फर्स्ट। राज्य एक संपूर्ण समुदाय है, इसका अरस्तु का कथन है। ये राज्य, ये है अरस्तु का कथन सीधा। ठीक है, राज्य मानव अवयवी का ही प्रतिरूप है, ये किसने कहा था? ब्लंसली ने। किसने? इसका ये है ब्लंसली है ये। राज्य मानव स्वभाव के सार्वभौम सिद्धांतों का अनुक्रमिक उपलब्धि है, ये किसने कहा था? बर्गेस ने कहा था। और बचा एक, राज्य परिवार और उनके सामूहिक कार्यों का संघ है, ये बोधान ने कहा था। ठीक है,
ये बुलंदशहरी है, ये है। बाकी इसमें आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए। 160 कथन, अभिकथन और कारण, ठीक है, इसको दोनों पढ़ें। ये हाँ, ये अभिकथन ये है और ये है, इसका उत्तर है ए। ये दोनों सही सही व्याख्या है, इसका मतलब ये है इसका अभिकथन ये है, ये वाला, और तर्क ये है इसका। राज्य ने तो प्रभु के हाथ का कार्य है, नहीं सर्वोच्च शक्तियों भौतिक शक्तियों का परिणाम है, नहीं संकल्प या रूढ़ी की उत्पत्ति है, नहीं परिवार का मात्र विस्तार है। राज्य प्राकृतिक विकास की संस्था है, ठीक है, ये दोनों सही हैं। इसका ये एनालिसिस है, इसको पढ़िए ध्यान से। और 161वां, किसने कहा रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है। रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है, किसने कहा था? मैकाइवर ने। किसने? मैकाइवर ने। ऑप्शन इसका बी है, ये ऑप्शन बी। आप इसका एनालिसिस देख लीजिए ध्यान से, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। 162 पे चलते हैं। 162वां, किसने कहा कि आधुनिक राज्य का मुख्य पक्ष उसकी भूमि, शारीरिक हिंसा का साधनों पर एक अधिकार तथा उसकी वैधानिकता है? ठीक है, किसने कहा? बुलंदशहरी ने। किसने? बुलंदशहरी ने कहा था ये, ठीक है, पढ़िए इसे ध्यान से। राज्य सरकार के संसाधनों से संगठित एक व्यक्ति है जो कानून का निर्माण क्रियान्वयन करता है, किसके द्वारा कहा गया? डाइसी के द्वारा। किसके द्वारा? डाइसी, ये डाइसी के द्वारा कहा गया ये, ठीक है, डाइसी। ध्यान से पढ़ लीजिए इसे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे इसका व्याख्या। कौन सा राज्य का काल्पनिक सिद्धांत नहीं है? कौन सा नहीं है? ऐतिहासिक सिद्धांत या विकासवादी सिद्धांत? ऐतिहासिक सिद्धांत या विकासवादी सिद्धांत, ये नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। 165वां, किसने कहा किसी भी राज्य को उसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले अधिकारों से जाना जाता है? लॉस्की। किसी भी राज्य को उसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले अधिकारों से जाना जाता है, लॉस्की ने कहा था। किसने? लॉस्की ने। इसका ये ऑप्शन है, लॉस्की। ये इसके एनालिसिस से व्याख्या, इसको पढ़ लीजिए। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत इस धारणा से शुरू होता है कि राज्य की उत्पत्ति से पहले मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहते थे? सामाजिक अनुबंध सिद्धांत। सामाजिक अनुबंध सिद्धांत। अच्छा बताइए, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत ये किसने दिया था? आप इसको मुझे बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, ये सामाजिक अनुबंध सिद्धांत ये किसने दिया था? ठीक है, आगे चलते हैं। 167वां क्वेश्चन देखते हैं। एक 167वां, राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? कौन सा है? दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, ये वाला, ठीक है। ये 2018 में आया क्वेश्चन है एलटी ग्रेड में, ध्यान से देख लेना इसे। में से कौन सी क्रांति राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत के पतन का कारण नहीं है? ये प्रश्न दोबारा आ गया है, कोई बात नहीं, इसको आप या तो स्किप कर दीजिए या इसे रिवीजन कर सकते हैं। निम्न सिद्धांतों में से किसके अनुसार राज्य की स्थापना जनता की इच्छा से हुई है? जनता की इच्छा से हुई है, सामाजिक समझौते के सिद्धांत से, ये, ठीक है। आगे चलेंगे, सब पढ़ लीजिए आप। सामाजिक समझौता के सिद्धांत का मुख्य रूप से यह कार्य करने का प्रयत्न करता है राजनीतिक बाध्यता के आधार पर व्याख्या करना। राजनीतिक बाध्यता के आधार पर व्याख्या करना, ये, ठीक है। 170 पे आ गए हम, अब 171 की ओर बढ़ते हैं। ये 170वें की व्याख्या है, इसको देख लीजिए आप। प्रश्न नंबर 171, संविदा के सिद्धांत निम्न में से कौन संविदा के सिद्धांत से संबंध है? कौन है? लॉक। संविदा के सिद्धांत से संबंधित है लॉक, ये संविदा के सिद्धांत से संबंधित है लॉक। ये इसका एनालिसिस है, व्याख्या, इसको देख लीजिए ठीक से, ठीक है। हॉब्स के सामाजिक समझौते में लोगों ने लेवियाथन को
सभी प्रकार लगभग सभी अधिकार सौंपा। इसका ऑप्शन है ये सी, ये इसका सही। ठीक है, आगे चलेंगे। इसका वो है एनसीसी, इसको ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किसने सामाजिक संविधा सिद्धांत की घटिया इतिहास, घटिया दर्शन, घटिया विधि के रूप में आलोचना की? किसने की थी? सामाजिक संविधा सिद्धांत किसका है? पहले तो ये देखिए आप, सामाजिक संविधा सिद्धांत से संबंध है लॉक। ठीक है, लॉक। और इनकी घटिया इतिहास, घटिया दर्शन, घटिया विधि के रूप में आलोचना किसने की थी? हेनरी मैन ने, सर हेनरी मैन। किसने की थी? सर हेनरी मैन ने, इन्होंने की थी। ऑप्शन ए। इसका एनालिसिस इसको देख लीजिए। राज्य 174, राज्य के संबंध में गांधी जी के विचार इनमें से किसके निकट थे? गांधी जी के विचार दार्शनिक अराजकतावादी, दार्शनिक अराजकतावादी, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे चलेंगे हम। दार्शनिक अराजकतावादी। ठीक है, आगे चलेंगे 175 वाले नंबर पर। 175, हॉब्स के प्राकृतिक अवस्था में मानवीय जीवन, हॉब्स के प्राकृतिक अवस्था में मानवीय जीवन, एकाकी निर्धन, एकाकी निर्धन निंदनीय अल्पकालिक था। ये इसका ध्यान से इसे देखें, हॉब्स के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके एनसी से देख लीजिए। राज्य के सावयविक होने पर किस वर्ग का विश्वास था? आदर्शवादियों का। किसका था? आदर्शवादियों का, आदर्शवादियों का था। ये इसको देख लीजिए ठीक से। ठीक है, हाँ, इसका एनसी से इसको देख लीजिए। थोड़ा स्पीड इसलिए बढ़ा रखी है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का रिवीजन हो जाए। एग्ज़ाम नज़दीक है, पढ़ने के लिए तो बहुत पढ़ लिया, लेकिन रिवीजन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लॉक के अनुसार लोगों ने समझौता इसलिए किया था ताकि उनके अधिकारों की रक्षा हो सके, उनके अधिकारों की रक्षा हो सके। ठीक है, आगे चलते हैं। ये लॉक के अनुसार समझौते के माध्यम से सरकार को ऐसा सुरक्षित शांतिपूर्ण वातावरण बनाने का दायित्व सौंपा गया जिसमें नागरिक समाज के सदस्यों के अधिकारों की रक्षा हो सके, और यदि सरकार कभी अपने उस कर्तव्य से विमुख हो जाती है तो नागरिक उस समाज उसका विरोध कर सकता है। 178, यह निश्चित है कि सरकार की उत्पत्ति बल प्रयोग के परिणामस्वरूप तथा बल प्रयोग द्वारा होती है। कथन किसका है? स्पेंसर का। किसका? स्पेंसर का। ठीक है, स्पेंसर। ये पढ़ लीजिए, इसे स्क्रीनशॉट है, ले लीजिए इसका। इनमें से किसमें राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत के तत्व पाए जाते हैं? ऐतिहासिक उत्पत्ति के सिद्धांत के तत्व पाए जाते हैं। 179 है ये ए, इसका ऑप्शन भी ए ही है। क्या है? 179 का ए, ये रहा। रक्त संबंध, ऐतिहासिक सिद्धांत के तत्व पाए जाते हैं राज्य की उत्पत्ति में। रक्त संबंध, धर्म, युद्ध, राजनीतिक चेतना। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 180, राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? किसने किया था? जेम्स प्रथम ने। हाँ, उत्पत्ति का, राज्य की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत जेम्स प्रथम ने प्रतिपादित किया था। द ट्रू लॉ ऑफ ए फ्री मोनार्की, इसमें। ठीक है, 181वां, राज्य की उत्पत्ति के बारे में सामाजिक समझौते का सिद्धांत में से किस सिद्धांत के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में सामने आया? दैवीय सिद्धांत। ठीक है, रक्त का संबंध समाज को और समाज राज्य को जन्म देता है। कथन किसका है? मैकाइवर का। मैकाइवर का। ठीक है, किसका है? मैकाइवर का। किस संविधावादी विचारक ने प्राकृतिक अवस्था का चित्रण शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहायता और सुरक्षा की अवस्था के रूप में किया? लॉक ने। किसने किया? पहले हम पढ़ भी चुके हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बदल गया, थोड़ा सा ऐसे ही घुमाता है अदल बदल के क्वेश्चन में, हमको कंफ्यूज कर देता है। वो जो सही कर लेता है वो सफल हो जाता है, जो वहाँ घूम जाता है वो पार हो जाता है। इसलिए क्वेश्चन के पैटर्न को हमें समझने की आवश्यकता है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए, लाइक करते चलिए और शेयर भी करते चलिए, साथ साथ कमेंट भी कीजिए।
184 राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक संविधा सिद्धांत जिस सिद्धांत का खंडन करने के लिए विकसित हुआ वह था दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत। क्या था? दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत, ये वाला। ठीक है, ऑप्शन ए। नीचे दिए गए ये है हमारा सही अनुक्रम में मिलाना हमको। ठीक है, इसका ऑप्शन बी यानी कि बी है से दे ए बे, यानी कि पहले नंबर पाएगा इसमें प्राकृतिक अवस्था, दूसरे पाएगा सामाजिक अनुबंध, तीसरे पाएगा नागरिक समाज, चौथे पाएगा सरकार, यानी कि इसमें ये आ जाएगा। पहले आएगा ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है, आगे चलते हैं। हॉब्स के सामाजिक समझौते में शासन एक पक्ष नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है? शासन एक पक्ष नहीं है। ठीक है, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 186 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, आगे चलते हैं हम। 187वां क्वेश्चन, लोग ने समर्थन किया था शानदार क्रांति का। किसका? शानदार क्रांति का। ये शानदार क्रांति का समर्थन किया था। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के इसे पढ़ लीजिए। कार्ल मार्क्स के दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है। कौन करता है कार्ल मार्क्स के दर्शन का? ये राज्य एक शोषण का साधन है, ये। ठीक है, आगे चलते हैं। सामाजिक समझौता सिद्धांत वर्णन करता है राज्य की उत्पत्ति का। किसका? राज्य की उत्पत्ति का। ये राज्य न ही ईश्वर की रचना है, न सबसे शारीरिक बल्कि न ही प्रस्तावों और सम्मेलन की करती है, न ही परिवार का मात्र विस्तार है। किसने कहा था? गार्नर ने कहा था। किसने कहा था? ये गार्नर ने। ठीक है, राज्य न ही ईश्वर की रचना है, न श्रेय शारीरिक बल्कि न ही प्रस्ताव सम्मेलन की कृति है, न ही परिवार का मात्र विस्तार है। ठीक है, गार्नर ने कहा था। राज्य की उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक सिद्धांत जुड़ा है किससे? हेनरी मैन से। किससे? हेनरी मैन से। पितृसत्तात्मक सिद्धांत जुड़ा है हेनरी मैन से। ठीक है, हेनरी मैन से जुड़ा है। प्रश्न नंबर 192 चलते हैं। प्रश्न नंबर 192 की ओर चलते हैं। ये सीमित सरकार का सबसे बड़ा समर्थक कौन था? सीमित सरकार का सबसे बड़ा समर्थक कौन था? लॉक। ये था लॉक। ठीक है, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की पुष्टि की गई थी केवल कुछ उदारवादी द्वारा। किसके द्वारा? केवल कुछ उदारवादी द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत नहीं मानता कि राज्य, ऑप्शन सी। क्या है इसका? ऑप्शन सी, ये वाला। राज्य सरकार वास्तव में सभी संस्थाएं मानवीय चेतना के परिणाम हैं और वे ऐसी कृतियां हैं जो मानव के नैतिक उद्देश्यों को समझने के फलस्वरूप उत्पन्न हुई हैं। 195 जॉन लॉक रोसो के सामाजिक सिद्धांत के संबंध में क्या सही है? इसमें सारे ही ऑप्शन सही हैं। ठीक है, क्या सही है? इसमें ऑप्शन सारे ही सही हैं, मतलब इसका ऑप्शन है डी। ठीक है, उपयुक्त सभी। जॉन लॉक का सामाजिक का समझौता पूर्णतः स्वतंत्र समझौता है, जबकि सामाजिक संविदा आबाद संविदा है। लॉक समुदाय को नगण्य शक्ति प्रदान करता है, जबकि रूसो की संविदा में व्यक्ति का समुदाय में पूर्ण समर्पण हो जाता है। लॉक की संविदा में व्यक्तियों के अधिकार सुरक्षित हो जाते हैं, जबकि रूसो की संविदा में व्यक्ति के अधिकारों का नुकसान हो जाता है। ठीक है, 195। अब चलते हैं हम आगे क्वेश्चन 196। सामाजिक अभियांत्रिकी सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले उदारवादी विचारक हैं कॉल जे पॉपर। कौन है? कॉल जे पॉपर, ये हैं। ठीक है, कॉल जे पॉपर। आगे चलते हैं। जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य की स्थिति थी एक विवेक युक्त प्राणी। क्या थी? एक विवेक युक्त प्राणी, ये। ठीक है, आगे चलते हैं। किसने दो प्रकार के समझौते का प्रतिपादन किया? लॉक। किसने किया? लॉक ने, ये। ठीक है, आगे चलते हैं। इन कथनों में से कौन सही है? लॉक ने सरकार और राज्य में विभेद किया। लॉक ने सरकार राज्य में विभेद किया, ये सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये पढ़ लीजिए। प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत से इनमें से किस विद्वान का नाम जुड़ा है? किससे जुड़ा है? लॉक से।
किससे जुड़ा है? लोक से। अब कमेंट भी करते चलिए, कोई सजेशन हो, क्वेरी हो, आप कमेंट करिए। आपकी क्वेरी और कमेंट का सम्मान किया जाएगा। करते चलिए। सब्सक्राइब भी कर दीजिए, कुछ जो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पर, वो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से आपका कुछ खर्च नहीं होता है, बस हमें मोटिवेट मिलता रहता है। निम्न में से किसने विकास को प्रभावित नहीं किया? राजनीतिक दल ने। ठीक है, ये पढ़ लीजिए ठीक से। राज्य के विकास में राजनीतिक दलों का कोई योगदान नहीं है, क्योंकि राजनीतिक दल सुस्थापित राज्य के पश्चात ही सरकार के निर्माण और समाप्ति के लिए क्रियाशील होते हैं, जबकि रक्त संबंध, धर्म, शक्ति, आर्थिक गतिविधियाँ, राजनीतिक चेतना जैसे कारक राज्य के विकास को प्रभावित किया है। ये सभी कारक राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी ऐतिहासिक सिद्धांत से संबंधित हैं। प्रश्न नंबर 202, राजनीतिक चेतना राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का एक कारक है। ये किस सिद्धांत से संबंधित है? विकासवादी सिद्धांत से। किससे? विकासवादी सिद्धांत से, इससे। ठीक है। प्रश्न नंबर 203, राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत कौन सा है? सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है? विकासवादी सिद्धांत। कौन सा है? विकासवादी सिद्धांत, ये वाला है विकासवादी सिद्धांत। ठीक है। और आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन भी है। ठीक है, आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन है, राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत काल्पनिक नहीं है? ऐतिहासिक सिद्धांत। ठीक है, ऐतिहासिक सिद्धांत ये है, ऐतिहासिक सिद्धांत। ये हमारे आज 204 क्वेश्चन हो गए हैं। दोस्तों, अगर आप GIC, UP, TGT, PGT, LT ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर या UGC नेट जो हमारा होने वाला है जून में, उसकी अगर कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर के सारे 1 बाय 1 देख लीजिए। बहुत अच्छे से आपको कंटेंट मिलेगा वहाँ, संविधान का भी मिलेगा और थिंकर्स का भी, सभी का। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।